नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में हम बात करने वाले हैं हफ्ते भर में हुई देश और प्रदेश में सियासी उठापटक की। शुरुआत करेंगे शीतकालीन सत्र से। दिल्ली में सर्दी कहर बरपा रही है, लेकिन उसी दिल्ली में स्थित संसद में गर्माहट है। संसद का शीतकालीन सत्र और हंगामा, जिसके पहले 6 में से 5 दिन तो अडानी के नाम पर चढ़ गए। कांग्रेस का अडानी राग खत्म हुआ भी नहीं था कि जॉर्ज सोरोस की एंट्री हो गई। मूल मुद्दों से भटकती राजनीति में संसद की लड़ाई सोरोस पर आ गई। सोरोस से सोनिया और राहुल गांधी के रिश्तों पर कांग्रेस सत्ता पक्ष के निशाने पर रही। दिल्ली में सर्दी कहर बरपा रही है, लेकिन उसी दिल्ली में स्थिति संसद में गर्माहट की है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसके 6 में से 5 दिन अडानी के नाम चढ़ गए। अमेरिका की एक निचली अदालत में अडानी के खिलाफ केस क्या दर्ज हुआ। अडानी से रिश्तों को लेकर पीएम मोदी को घेरती आई कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। अडानी पर अमेरिका निवेशकों के पैसे से भारत में बिजली के ठेकों के लिए कई राज्यों को रिश्वत देने के आरोप है। कांग्रेस इस पर अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो भाजपा इसे बैसिर पैर की मांग बता रही है। लेकिन अब भाजपा ने भी उसी अंदाज में कांग्रेस पर तीखा वार किया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संबंध भारत को अस्थिर करने की कोशिश में लगे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के फंडेड एक संगठन से है, जिसने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समर्थन दिया। सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी है। जॉर्ज सोरोस खुद कह चुके हैं कि उन्होंने मोदी सरकार को हटाने के लिए पैसे खर्च किए। भाजपा का आरोप है कि सोरोस भारत की सरकार, भारत की संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय उद्योगपतियों को कमजोर करने की कोशिश में लगा है और राहुल गांधी भारत में उसके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है। ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। यह भारत के बारे में क्या कह रहा है? टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है? इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है? प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर। और इंटरव्यू किसका है? इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशान अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद। मोदी जी और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ जीएसीसी है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। यूएस गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन ओसीसीआरपी चलाता है। ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर। भाजपा के इन आरोपों के बाद अब तक अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को इससे ज्यादा ऊर्जा अब सोरोस को लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर लग रहे आरोपों पर सफाई देने में खर्च करनी पड़ रही है। मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना। एनी मेंबर। संसद में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठने के बाद न केवल कांग्रेस आक्रामक की जगह रक्षात्मक मुद्दे पर आ गई है, इस मुद्दे पर उसे सहयोगी दलों का साथ भी नहीं मिल पा रहा। सपा और टीएमसी जैसी बड़ी पार्टियां अडानी के मामले को लेकर पहले से ही किनारा किए हुए हैं। ऐसे में सोरोस के साथ संबंध का आरोप कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड गीता के सामूहिक सस्वर पाठ का है।
गीता जयंती पर सरकार ने प्रदेश भर में आयोजन किए। भोपाल में तो 5000 आचार्यों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सामूहिक गीता पाठ किया। जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, शस्त्र पूजा के बाद सरकार का ये चौथा बड़ा सरकारी धार्मिक आयोजन रहा, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, लेकिन ये विपक्ष के निशाने पर भी रहा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड गीता के सामूहिक सस्वर पाठ का है। गीता जयंती पर सरकार ने प्रदेश भर में आयोजन किए। इस मौके पर राजधानी भोपाल में 5000 आचार्यों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सामूहिक गीता का पाठ किया। जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, शस्त्र पूजा के बाद सरकार का ये चौथा बड़ा सरकारी धार्मिक आयोजन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत लाल परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे 5000 से अधिक आचार्यों ने गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सस्वर पाठ किया, जो करीब 9 मिनट तक चला। इस पाठ के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदाधिकारियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की और मंच पर ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी सौंपा। Guinness World Record has been made. Congratulations. बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये विश्व कीर्तिमान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की ओर से ये विशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं इस विश्व कीर्तिमान का। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजन से जुड़े लोगों की तारीफ करने के साथ ही आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि किसी पूजा पद्धति से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी पूजा पद्धति की बात तो हम करेंगे। हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरफ लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करे। उधर सरकार के इन धार्मिक आयोजनों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के कोई नेता इस आयोजन में गीता की पवित्रता खंडित होने की बात कर रहा है, तो कोई गीता की यथार्थता को परिभाषित कर इस आयोजन को भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों के विपरीत बता रहा है। तो किसी का कहना है कि शासकीय खर्चे से इस तरह के कार्यक्रम करवाकर बीजेपी की सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि उसे सेक्युलर होकर काम करना चाहिए। गीता जैसे शास्त्रों का इस तरह से जो है गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इस तरह के जो तमाशे करना, ये गीता का अपमान है। वो एक पवित्र पुस्तक है और उसकी पवित्रता और शुचिता को कायम रखने का प्रयत्न होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के तमाशे ना करे तो ज़्यादा उचित होगा। इसी में धर्म की जीत है। गीता पाठ में जो संदेश है भगवान कृष्ण का, उनका संदेश ये है कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। ये तो एक तरह से आरएसएस का जो एजेंडा है उसको लागू कर रही सरकार। कहीं भी जो भी काम हो रहे हैं उसमें से गीता का, भगवान कृष्ण का जो संदेश है वो देखने में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश आज देश में बीजेपी का गढ़ और इसके साथ ही बीजेपी और आरएसएस के मुख्य एजेंडे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुका है। सरकारी स्तर पर जन्माष्टमी, शस्त्र पूजन और गोवर्धन पूजन के बाद गीता पाठ के कार्यक्रम कराकर डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास, जन कल्याण और सुशासन के साथ हिंदुत्व उसके एजेंडे का अहम मुद्दा है। देखना ये है कि बहुसंख्यक वर्ग को साधने के इस एजेंडे का मुकाबला कांग्रेस कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। प्रदेश में सरकार के 1 साल पूरे होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार की उपलब्धियों को लेकर आमने सामने हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इन्हें हवा में उड़ा दिया। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार की उपलब्धियों को लेकर आमने सामने हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई,
तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन्हें हवा में उड़ा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी 2029 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। उनकी सरकार भी विकसित भारत के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हुए मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार 1 साल के काम गिनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। उनकी सरकार इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार तुरंत एक्शन करने वाली सरकार है। महिला, किसान, गरीब, युवा इन 4 वर्गों पर सरकार ने फोकस किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए, हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है, जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला, किसान, गरीब, युवा इन 4 वर्गों पर जो फोकस किया है, हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया है। उधर विपक्ष सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के दावे को हवा में उड़ा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो वादे कर सरकार बनाई थी वो पूरे नहीं हुए। सरकार ने कुछ नया किया नहीं, जो योजनाएं पहले से चल रही थी वो भी बंद होने की कगार पर है। इसके साथ ही इस सरकार में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है? वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। जो भ्रष्टाचार चल रहा खुलेआम, उस पे सरकार क्यों नहीं लगाम लगाना चाहती? प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाना देना चाहती है। खैर, विपक्ष तो विपक्ष है, उससे सरकार की तारीफ बेमानी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार 1 साल में विकास के कई मोर्चे पर आगे बढ़ी है। चाहे वो दशकों से लंबित पार्वती, कालीसिंध, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने की बात हो या प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए निवेश के प्रयासों की। इस सरकार ने पिछली सरकारों की बनी बनाई लीक से कुछ हटकर कोशिशें की है। अब देखना ये है कि सरकार की ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मोहन की सुदर्शन सत्ता। जी हां, सरकार के कार्यकाल को 1 साल हुआ तो चर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कई ऐसे सुदर्शन फैसलों पर होने लगी जिनसे प्रदेश विकास, जन कल्याण और सुशासन की राह पर आगे बढ़ा है। अपने इन्हीं फैसलों और नवाचारों की वजह से महज 1 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम देश के प्रमुख राजनेताओं में शामिल होने लगा है। तो सरकार के इस दावे पर विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई ऐसे सुदर्शन फैसले लिए जिनसे मध्य प्रदेश विकास, जन कल्याण और सुशासन की राह पर आगे बढ़ा है। अपने इन्हीं फैसलों और नवाचारों की वजह से महज 1 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम देश के प्रमुख राजनेताओं में शामिल होने लगा है। डॉक्टर मोहन सरकार के 1 साल के प्रमुख फैसलों की चर्चा करें तो शपथ लेते ही खुले में अंडे, मांस की बिक्री पर रोक, गौ हत्या, गौ तस्करी रोकने कड़ा कानून, गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ी सरकार, किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए दुग्ध उत्पादन पर जोर, राम वन गमन पथ के बाद श्री कृष्ण पाथवे का निर्माण, मिल मजदूरों के दशकों से बकाये का भुगतान, लाडली बहनों को अब 1250 रुपए की राशि, नारी शक्ति का भी बढ़ाया मान, निकाय चुनाव एवं शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, पुलिस भर्ती में 33% की भागीदारी, अटल, नर्मदा और विंध्य बालवा बुंदेलखंड और मध्य विकास, श्री अन्न को सरकार ने दिया प्रोत्साहन,
नदी जोड़ो परियोजना से आर्थिक क्रांति की तैयारी। पार्वती काले सिंध चंबल केन बेतवा लिंक परियोजना बढ़ी आगे। जनजाति समाज का बढ़ाया मान। जनजाति महापुरुषों का पढ़ाया जाएगा इतिहास। निवेशकों की पसंद बना मध्य प्रदेश, देश विदेश से आ रहा निवेश। अब तक 3 लाख करोड़ के करार, साल 2025 उद्योग वर्ष घोषित। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन। साइबर तहसीलें बनाई, नामांतरण बंटवारा के प्रकरण ऑनलाइन। 22,000 थानों की सीमा का नए सिरे से निर्धारण। समर्थन मूल्य पर शुरू कराई सोयाबीन की खरीदी। ड्रोन सैटेलाइट इमेजनरी से खनन माफिया पर नजर। अगले 4 साल में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी 2029 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। उनकी सरकार भी विकसित भारत के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हुए मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि सरकार ने महिला, किसान, गरीब, युवा इन 4 वर्गों पर फोकस किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए, हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा। मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के साथ एक संवेदनशील सरकार और त्वरित एक्शन करने वाली सरकार की भूमिका में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और पहचान बनाई है, जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला, किसान, गरीब, युवा इन 4 वर्गों पर जो फोकस किया है, हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया है। उधर विपक्ष सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के दावे को हवा में उड़ा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो वादे कर सरकार बनाई थी वो पूरे नहीं हुए। सरकार ने कुछ नया किया नहीं, जो योजनाएं पहले से चल रही थी वो भी बंद होने की कगार पर है। इसके साथ ही सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि 1 साल में सरकार ने कुछ खास नहीं किया, वो बनी बनाई लीक पर ही चल रही है। जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है? वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। जो भ्रष्टाचार चल रहा खुलेआम, उस पर सरकार क्यों नहीं लगाम लगाना चाहती? प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाना देना चाहती है। जो पुराने फैसले हैं उन्हीं के बारे में बीजेपी बात करती रही है, नए फैसले तो कोई हुए नहीं हैं। चाहे वो नदियों की लिंक परियोजनाओं के हों, चाहे इन्वेस्टर्स मीट को लेकर हो, तो नयापन तो कुछ है नहीं। हर महीने कर्ज जरूर सरकार ने लिया है, ये नई बात है। पहले साल में 1 या 2 बार लेते थे, इनकी सरकार में हर महीने कर्ज लिया है, तो ये नई बात तो है। खैर विपक्ष तो विपक्ष है, उससे सरकार की तारीफ बेईमानी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार 1 साल में विकास के कई मोर्चे पर आगे बढ़ी है और पिछली सरकारों से बहुत कुछ हटकर काम किया है। चाहे वो दशकों से लंबित पार्वती काली सिंध चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने की बात हो या प्रदेश के कोने कोने में उद्योग का जाल बिछाने के लिए निवेश के प्रयासों की। देखना ये है कि सरकार की ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, टी राजा और इसी फहरिस्त में जुड़ता एक और नाम डॉक्टर मोहन यादव का, जो इन दिनों हिंदुत्व और सनातन को लेकर मुखर है। चाहे उनके सनातन से जुड़े फैसले हो या फिर उनकी सभाओं में हिंदुत्व को लेकर मुखर संबोधन हो, जहां वो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते नजर आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा से निकले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में अपने 1 साल के कार्यकाल में कुशल और सख्त प्रशासक के रूप में उभरे हैं। साथ ही उन्होंने प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की छवि भी बनाई है।
हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह टी राजा ये इन दिनों बीजेपी के फायर ब्रांड फेस हैं। इसी सूची में एक नया नाम जुड़ रहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा से निकले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में अपने 1 साल के कार्यकाल में कुशल और सख्त प्रशासक के रूप में उभरे हैं। साथ ही उन्होंने प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की छवि भी बनाई है। विंध्य के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री का ये उद्बोधन इसकी झलक है। कई सारे लोगों को मिर्ची लगी, कई सारे लोगों को ऐसा लगा सांप काट लिया। अरे गोपाल कृष्ण की तो जय बोल रहे भाई। पहले आपको राम पसंद नहीं थे, आपने राम जी के काम में अड़ंगे लगाए। तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे। तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं? जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? हिंदुत्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये आक्रामक रूप पहली बार नहीं दिखा है। शपथ लेने के बाद से ही लगातार सनातनी फैसले लेते आ रहे हैं। मसलन शपथ लेते ही लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, खुले में मांस की बिक्री पर भी पाबंदी, 19 दिन तक चला सरकारी स्तर पर श्रावण उत्सव, जन्माष्टमी पर सरकारी स्कूलों की छुट्टी रद्द, जन्माष्टमी पर स्कूलों में कृष्ण भक्ति के कार्यक्रम, सरकारी तौर पर मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव, हर ब्लॉक में एक बरसाना गांव तहसील में गीता भवन, श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों के विकास के लिए श्री कृष्ण पाथे, महाविद्यालयों में पढ़ाई जाएंगी संघ के विचारकों की किताबें, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर बैन, सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन, गीता जयंती पर भव्य आयोजन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कांग्रेस मुख्यमंत्री के उग्र हिंदुत्व को जनहित से जुड़े मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जनता से जो वादे कर सरकार बनाई वो पूरे नहीं कर रहे। ऐसे में जनता को बरगलाने मुख्यमंत्री हिंदुत्व की आड़ ले रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि धर्म कांग्रेस के लिए आस्था का विषय है, जबकि बीजेपी इसे राजनीति का विषय बना रही है। कांग्रेस मुख्यमंत्री के ताजा बयान को संविधान विरोधी भी करार दे रही है। देखिए, जब इनको ऐसा लगता है कि जनता कांग्रेस के साथ जा रही है, जनता उनकी असलियत को समझ चुकी है कि जो वादा खिलाफी उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ की है, तब वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। कोई धर्म के ठेकेदार तो है नहीं, वो केवल जनता का ध्यान भटकाना हो तो ये धर्म इनके सामने आता है। वादा खिलाफी इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से करी है। ये एक अगर इलेक्टेड मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो मैं सोचता हूँ कि संविधान का सबसे बड़ा अपमान ये लोग कर रहे हैं। और लगातार जो साजिश चल रही है संविधान विरोध की, वो इनके शब्दों में झलकती है। विकास और सुशासन के साथ हिंदुत्व ही वो मुद्दा है जिसके दम पर भाजपा प्रदेश और देश की सत्ता में है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व के विरोध का आरोप लगाकर कांग्रेस की घेराबंदी होती रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं तो कांग्रेस इसे नाकामियों से बचने का बहाना करार दे रही है। देखना यह है कि जनता के जहन में किसकी बातें ज्यादा असर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।